हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनीता रंजन ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अभी सुबह का वक्त है, तो आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, मैं ना घर जा रही हूँ, तो देखिए मैं सामान पैक कर रही हूँ। फिर सामान पैक किया हुआ नहीं है, कर ही रही हूँ। बहुत दिनों से मैं घर नहीं गई हूँ, 1.5 महीना तो हो ही गया। और सरस्वती पूजा भी नज़दीक आ रहा है, तो जा रही हूँ घर। और घर में ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो। और दोस्तों, आप लोग कल के वीडियो में मुझे बोल रहे हो कि सुनीता तुम एक तरफा बात की हो, तो आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखे और ऐसे बोल रही हो। मैं किसी के बारे नहीं बोली हूँ, मैं किसी को गलत नहीं दिखाई हूँ कि कोई गलत है। सो बस मैं यही चीज़ बोली हूँ कि मेरी मम्मी को डाइन बोलते हैं, बस उसी चीज़ को लेकर के मैं बोली हूँ। भाभी भी मेरी माँ समान है, मैं थोड़ी बोली हूँ कि मेरी भाभी गलत है। सो भाभी भी सही है, भाभी भी मेरी अच्छी है, माँ भी मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो फिर आप लोग ऐसे बोलती हो कि तुम बस एक तरफा बात की। मैं एक तरफा कहाँ बोली, बस मम्मी के बारे बहुत सारा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, बस उसी चीज़ को लेकर के मैं बोली कि नहीं, मम्मी मेरी ऐसी नहीं है। देखिए, गलती दोनों तरफ से हुआ है, मैं थोड़ी ना एक को मैं गलत बोल रही हूँ और एक को सही बोल रही हूँ। आप ही लोग बताओ, गलती तो दोनों तरफ से ही हो सकती है ना, दोनों तरफ से ही होगा। और दोनों लोग लड़े और आप लोग बोलते हो मुझे समझाने को, तो मैं क्यों बोलूँगी सास बहू के बीच में? कल को लेकर के कुछ भी हो जाएगा तो फिर मैं बीच में आ जाऊंगी ना कि सुनीता ऐसे बोल रही थी, भाभी को बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए मुझे नहीं बोलना है सास बहू के बीच में। मैं क्यों पढ़ूंगी? मैं तो एक दिन उस घर से दूसरे के घर विदाई होके जाऊंगी, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी। वो दोनों सास बहू का मैटर है, दोनों समझे, दोनों लोग, और दोनों लोग सुलझा ले आपस में, यही ना मैं बोल रही। मैं कुछ गलत बोली नहीं ना। भाभी मेरी अच्छी है और मेरी माँ भी बहुत अच्छी है, माँ भाभी भी मेरी माँ समान है। मैं किसी के प्रति मैं गलत नहीं बोली और किसी के प्रति मैं गलत नहीं सोची। अगर ऐसा ही बात होता तो मैं जब हॉस्टल से निकली, मैं इंटर लिख करके, और भैया भाभी मुझे लेने गए और मैं मम्मी पापा को नहीं मनाती। अगर ऐसा बात होता तो मम्मी पापा नाराज थे पहले, तो मैं मम्मी पापा को मनाई ना, तो मैं नहीं मनाती। क्यों मनाती? अगर मैं ऐसा सोचती तो मैं माँ की तरह भी रहती ना। लेकिन आप लोग ऐसे बोल रहे हो मुझे गलत कि तुम एक तरफा बात की। और बहुत लोग ने मुझे मतलब मेरी बातों को समझा कि सुनीता किसी को गलत ना कहते हुए मतलब अपने बातों को रखी। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखे शायद, इसलिए ऐसे बोल रहे हो, बीच में ही देख करके कमेंट करने लगते हो। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद फिर कमेंट करिए। भाभी भी मेरी अच्छी है, मैं बोली क्या कि भाभी मेरी गलत है? नहीं बोली ना। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार बस साथ में रहे, मिलजुल के रहे। बस सास बहू में थोड़ा मन मुटाव हो गया है। लड़ाई किसके घर में नहीं होता है? लड़ाई तो सबके घर में होता है ना। जो मतलब अरेंज मैरेज जिसका शादी होता है, क्या उसकी सासू माँ नहीं बोलती है? बोलती है ना। और आप लोग बोलते हो कि मम्मी पापा भैया भाभी को निकाल दिए थे, गुहाल घर में रखते थे। अभी बताओ, हम लोग के घर में मतलब हम लोग का घर ही कितना था पहले? हम लोग का घर था क्या? नहीं था ना। आप लोग शुरू से ही वीडियो देखते आ रहे हो। पहले जो हम लोग का घर था, पुराना वाला घर है, उसमें बाहर में हम लोग का खाना पकता था और अंदर में रहती थी मम्मी, रहती थी और नीतू पापा, नानी भी यहीं पे रहती थी। कभी कभी अपने घर में रहती थी, क्योंकि नानी का कोई नहीं है हम लोग के सिवा, इसीलिए नानी यहीं पे रहती है हम लोग के घर में ही। तो शुरू से नानी यहीं पे रहती है हम लोग के यहाँ पे। तो हम लोग का ज़्यादा घर है, सो कहाँ पे रहते भैया भाभी अगर वहाँ पे नहीं रहते तो? हम लोग का और घर है भी नहीं ना।
बाहर में तो खाना पकता था। और बकरी भी वहाँ पे मतलब बाद में रह रहा था। जब बंटवारा हो गया ना, बकरी वहाँ पे नहीं रहता था, पहले दूसरा तरफ रहता था। जब बंटवारा हो गया ना पूरा, तब बकरी वहाँ पे रहने लगा। अगर मैं ऐसा ही सोचती तो जब मैं हॉस्टल से निकली इंटर लिख के, उस टाइम भैया भाभी मुझे लाने गए थे ना हॉस्टल, उस टाइम भी मैं मतलब नहीं आती भैया भाभी के साथ, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा परिवार हमेशा साथ रहे, एक साथ रहे। जब यूट्यूब में नहीं थे ना, उससे पहले ही मैं मम्मी पापा को ये चीज़ बोलती थी, समझाती थी कि एक्सेप्ट कर ले ये चीज़। लेकिन आप लोग मुझे, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, क्यों चाहूंगी? कोई भी बहन अपना भाई के मतलब नहीं चाहती कि मेरा भाई का घर मतलब टूटे या कुछ भी हो। मैं भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरा तो एक ही भाई है ना, एक ही भैया है मेरे, और हम लोग 2 बहन हैं। तो मैं क्यों चाहूंगी ऐसा, आप ही लोग बताओ। अगर मैं इस तरह सोचने लगी, इस तरह किसी के प्रति मैं सोचूंगी, तो फिर मेरे प्रति भी तो कोई सोचेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं इसी घर में हमेशा रहूंगी। मुझे भी तो दूसरे घर जाना है ना, विदाई हो करके। तो वहाँ पे मेरे साथ कोई ऐसे करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए मैं समझती हूँ ये चीज़। कर्मा वापस लौट के आता है। अभी हम जैसा करेंगे ना, वैसे ही मेरे साथ भी होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छा हो। मैं सबके बारे अच्छा ही सोचती हूँ। मैं किसी के प्रति गलत नहीं सोचती हूँ। अगर मैं गलत किसी के प्रति सोचूंगी तो फिर मेरे प्रति भी तो कोई गलत सोचेगा ना। कर्मा वापस लौट के आता है, इतना मैं जानती हूँ। जैसा कर्म हम करेंगे वैसे ही वापस आएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमेशा सबके साथ अच्छा हो और हम लोग सब परिवार मिलजुल के रहे। मैं किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकती हूँ और ना देख सकती हूँ। भाभी के प्रति भी गलत कमेंट आता तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोली थी कल के वीडियो में कि भाभी के बारे में भी प्लीज़ आप लोग गलत नहीं बोलिएगा। तो ठीक है, अभी तो मुझे रेडी होना है, घर के लिए निकलना है। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं निकलती हूँ अपने रूम से। खाना पीना सब कुछ खा ली हूँ मैं। बैग ना कॉपी बहुत ज़्यादा भारी है मेरा, किताब कॉपी में ना हो ही जाता है बैग भारी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं मिठाई लूँगी घर के लिए। भैया ये सब पापी दे दीजिए ना, एक डब्बा वाला दे दीजिए। कितना हुआ? 60 रुपया। 45 लेता है तो 60 रुपया लेंगे। नहीं 45 में मिलता है, हम खरीदते हैं ऐसे डब्बा। हाँ खरीदते हैं। नहीं 45 में मिलता है उधर। तो ऐसे मैं हमेशा खरीदते हैं ये वाला, इसलिए बोल रही हूँ। 45 में मिलता है, दे दीजिए प्लास्टिक। देखिए 45 ही काटिएगा। तो मैं देखिए ये ना बाबू खाता है, इसीलिए मैं ली। बाबू, चांदनी, नीतू सबको पसंद है ये वाला। नानी भी खाती है। तो मैं यहाँ पे बस बैठ गई हूँ, ये देखिए। और बस में ना बहुत सारा भीड़ था और ना मैं 2 बस एक्सचेंज की, क्योंकि जो फर्स्ट आती है ना वो ना छूट गई, तो फिर लेट हो गया। तो फिर ये सेकंड बस थी, तो मैं इसी में आई। और मैं देखिए गोला पहुँचने ही वाली हूँ। और
ये वाली बस ना हम लोग के घर तरफ से होके पार होती है, बंगाल साइड जाती है। तो ये इसीलिए मैं ये वाली बस बैठी, क्योंकि ये मैं घर के सामने ही उतरूँगी, नहीं तो फिर मुझे 1 किलोमीटर पीछे ही उतरना पड़ता। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे ताला लॉक है। बाप रे, रूम का हाल क्या हो गया पूरा कचरा एकदम, पूरा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पे सारा सामान यहीं पे, धान वगैरह। तो मैं सामान रखती हूँ, देखती हूँ कहाँ पे रखेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सामान वगैरह रख के जाते हैं नीचे घर। और वैसे भी मैं पहले आती थी ना, तो मेरा आधा सामान यहीं पे रहता था और आधा सामान नीचे घर में, और अभी भी आधा सामान मेरा यहीं पे है बक्सा में और आधा नीचे है।